नमस्कार, तारा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं महाराष्ट्र के अंदर अगर आप भी कंगना रनौत और सुशांत सिंह के समर्थन में है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें। वहीं कंगना रनौत और सीबीआई के द्वारा चल रहे ऑपरेशन के तहत अब बॉलीवुड के अभिनेता भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हाल ही में आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट भारी मात्रा के अंदर सलमान खान के परिवार को देखा गया है, जिनके साथ सोहेल खान और बॉलीवुड के कई बड़े अभिनेत्री और दिग्गज अभिनेता भी साथ में शामिल थे। यानी कि अब जिस प्रकार से एनसीबी और सीबीआई की टीम जो दावे कर रही है और लगातार जो ऑपरेशन चला रही है, इनके बीच में रिया चक्रवर्ती ने जो 25 नामों की लिस्ट सौंपी थी, उसके बाद बॉलीवुड के अंदर पूरी तरह से खलबली मच चुकी है। वहीं एनसीबी के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत में उद्धव ठाकरे से लगाकर बॉलीवुड के अंदर भी अब पूरे के पूरे नाम खुलने की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ खबर ये भी सामने आ रही है कि कल कंगना रनौत और राज्यपाल के साथ में हुई मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे काफ़ी ज़्यादा अब चिंता के अंदर नज़र भी आ रहे हैं। यहाँ तक कि शरद पवार ने ऐलान करते हुए कहा है कि वो जल्द ही भाजपा पार्टी का दामन थामेंगे। दूसरी तरफ खबर ये भी सामने आ रही है सुशांत सिंह राजपूत की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर। फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो बड़ा खुलासा हुआ है उससे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप यकीन भी नहीं करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ 13 जून की रात आखिरकार क्या हुआ था। इतनी बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। वहीं खबर ये भी सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर कल सीबीआई और एनसीबी की फिर छानबीन की गई और उनके एक डॉग जो उनके पास में रहता था, उसके शरीर पर एक जीपीएस सिस्टम लगा हुआ मिला है, जिसके अंदर पूरी की पूरी उस रात से लगाकर पूरी बातें रिकॉर्ड भी हो चुकी है, जो सुशांत सिंह के साथ में हमेशा नज़र भी आता था। वहीं कंगना रनौत जो जिस प्रकार से दावे खोल रही थी, उसके बाद में कंगना रनौत पर बीएमसी का बिल्डोजर चलाया गया, जिसके बाद में उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े अभिनेताओं के नाम भी खोले। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती ने जो उनके साथ में ड्रग्स कनेक्शन सामने आया था, उसके बाद में केजे नाम के शख्स ने जो बड़े बात कही है, उसके बाद एनसीबी की टीम अब उन 25 अभिनेताओं को समन भेजने की तैयारी में है। लेकिन उससे पहले बॉलीवुड के कई अभिनेता मुंबई छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी में जुट चुके हैं। ऐसा ही दृश्य देखने को मिला है आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर, क्योंकि कंगना रनौत खुद भी मुंबई से अब बाहर वापस जा रही है और एयरपोर्ट के लिए रवाना भी हो चुकी है और भारी संख्या के अंदर उनकी सुरक्षा के साथ Y+ सिक्योरिटी के जवान भी तैनात है। वही सुशांत सिंह की फॉरेंसिक लैब में ये सामने आ चुका है और डॉक्टरों ने भी इस बात को साफ तौर पर एनसीबी और सीबीआई से ये कहा है कि उस 13 जून की रात सुशांत सिंह के साथ में जो कुछ हुआ है वो उस जूस के गिलास के अंदर जो मिलाया गया था उसके अंदर ही कुछ और भी तथ्य सामने आ रहे हैं, जिनकी अभी तक पूरी तरह से छानबीन नहीं हो पा रही है। और हम लगातार इस पूरे के पूरे रिपोर्ट को खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार ये दावा कर रही थी और महाराष्ट्र की जो फॉरेंसिक टीम थी वो भी दावा कर रही थी कि सुशांत के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब जब सीबीआई और एनसीबी के पास में कई सबूत इकट्ठा होने के बाद जब रिपोर्ट को दिल्ली भेजा गया, तो दिल्ली की डॉक्टरों की टीम ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस रात को और भी कई लोग शामिल थे, जिनके उनके शरीर पर निशान पाए गए हैं और जो उनके गले पर सुई के निशान थे, करीब 25 से 30 निशान थे, वो उस सुई के अंदर कुछ पदार्थ था जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पा रही है कि आखिरकार वो किस प्रकार का पदार्थ था, वो इंडिया के अंदर है भी या नहीं भी है। क्योंकि कंगना रनौत और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस प्रकार से मुहिम चला रखी थी सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा लोगों का समर्थन भी मिला कंगना रनौत को। जब कंगना रनौत लगातार उद्धव ठाकरे की सरकार और बॉलीवुड के पोल खोलती हुई दिखाई दी, तो उसके बाद में बॉलीवुड गैंग के जो लोग थे वो पूरी तरह से शांत नजर आए, जिसको लेकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार, अनुपम खेर को लेकर भी लोगों ने उनके ट्वीट करने शुरू कर दिए और ट्रोल भी हो गए कि अगर कोई भी देश के अंदर बड़ा मुद्दा है तो अक्षय कुमार ज़रूर बोलते हैं। लेकिन अक्षय कुमार लाइव ज़रूर आए थे, लेकिन उन्होंने कंगना रनौत और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कुछ भी बड़ा बयान नहीं दिया। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर और कंगना रनौत को लेकर कोई ऐलान या फिर बड़ी बात नहीं की, सिर्फ वो आए और बेतुके बयान देकर चले गए। वहीं संजय राउत राज्यसभा सांसद जो लगातार बयान दे रहे थे, अब उनके ऊपर केंद्र सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो जल्द से जल्द महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी
जल्द से जल्द केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपे गृह मंत्रालय को कि आखिरकार महाराष्ट्र के अंदर पिछले 1 महीने से चल क्या रहा है, जिसकी वजह से कंगना रनौत को महाराष्ट्र के राज्यपाल से भी मिलना पड़ा और बैठक भी करनी पड़ी। और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द राज्यपाल इस पूरे खेल की रिपोर्ट बनाकर गृह मंत्रालय को सौंपे और उसके बाद में संजय राउत पर भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अब संजय राउत जो उद्धव ठाकरे का तोता था वो पूरी तरह से उड़ने लग चुका है। और संजय राउत ये बयान भी दे रहे हैं कि जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत को लेकर जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ उद्धव सरकार का ही अब राज चलेगा, जिसको गृह मंत्री अमित शाह को ये पसंद नहीं आ रहा है और अमित शाह भी एक्शन लेने की तैयारी में। वहीं हाईकोर्ट के अंदर आज फिर सौविक चक्रवर्ती और संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती की याचिका और पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। एनसीबी लगातार पिछले 3 दिनों से पूछताछ भी कर रही है, जिसके बाद में कल जो सामने आए थे करीब 15 लोग और सामने आए हैं जिनके साथ में एनसीबी पूछताछ कर रही है। वहीं जो केजे करमजीत पवार का नाम सामने आया था वो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था, जिसका नाम पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुका है। और सीबीआई और एनसीबी ने यह दावा किया कि जल्द ही और भी कई बड़े अहम बातें तथ्य सामने आएंगे जब वो मीडिया से रूबरू होंगे। वहीं कंगना रनौत की मुलाकात के बाद में कंगना मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने अपने साथ हुए अन्याय को लेकर गृह मंत्री और राज्यपाल से मुलाकात की है और वो जल्द ही अब केंद्र सरकार ये गृह मंत्री से भी मुलाकात करेगी उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तेज हो चुकी है कि उद्धव ठाकरे से अपनी सरकार नहीं चल रही है, क्योंकि जब हाईकोर्ट के द्वारा भी नोटिस दिया गया था बीएमसी को कि आप कंगना रनौत के बंगले पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी शिवसेना के लोगों ने और शिवसेना के राजनीतिक दबाव के चलते बीएमसी के लोगों ने कंगना रनौत के बिल्डोजर चला दिया उनके बंगले को गिराने के लिए और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया गया था। इसको लेकर भी महाराष्ट्र के गवर्नर से बातचीत की गई कंगना रनौत के द्वारा। और आज जब बॉलीवुड के लोग मुंबई एयरपोर्ट पर देखे गए तो उसके बाद में एनसीबी ने उनको समन भेजने की तैयारी और तेज कर दी है और उन्होंने नोटिस देते हुए कहा कि जो भी इस खेल के अंदर शामिल थे वो मुंबई छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते हैं। अभी हाल ही में तस्वीरें सामने ये भी आई है कि सोहेल खान और दीपिका पादुकोण भी बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो रिया चक्रवर्ती ने नाम सामने रखे थे उसके अंदर सारा अली खान का नाम सामने आने के बाद करीना कपूर भी अपनी बेटी के समर्थन में उतरती हुई नज़र आई और बॉलीवुड के कई नेताओं ने भी बयान दिया कि सारा अली खान ऐसी नहीं है। वहीं मुंबई पुलिस ने ये दावा करते हुए कहा कि कंगना रनौत पर भी जल्द ही वो एफआईआर दर्ज करेंगे और उनका एक जो इंटरव्यू मुंबई पुलिस ने वायरल करते हुए कहा कि उस इंटरव्यू के अंदर वो कंगना रनौत कह रही है कि मैं पहले इस बॉलीवुड के धंधे के अंदर जब आई थी तो उससे पहले मैं भी एक पैगलर थी और जब अब बॉलीवुड के अंदर नाम काफ़ी ज़्यादा उनका हो गया है तो उन्होंने उस पूरे के पूरे खेल को समझ लिया कि आखिर बॉलीवुड के अंदर चलता क्या है। क्योंकि कंगना रनौत एक ऐसी अभिनेत्री है जो अपनी 13 साल की उम्र के कैरियर में बॉलीवुड के अंदर चली गई थी और बॉलीवुड की जो अब पोल खोली गई है उससे बॉलीवुड पूरी तरह से नाराज नज़र आ रहा है। लेकिन कंगना रनौत फिर से खुलकर बोलने को तैयार है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सीबीआई और एनसीबी उससे भी कुछ जानकारी लेना चाहती है बॉलीवुड के पूरे इस परिवार के बारे में या फिर बॉलीवुड का जो कम्युनिटी चलता है उसके बारे में, तो वो उनके साथ भी पूछताछ कर सकते हैं और वो खुलकर उनको जवाब भी देगी कि आखिरकार बॉलीवुड के अंदर किस प्रकार से बॉलीवुड को चलाया जाता है, जिसको लेकर भी महाराष्ट्र सरकार चक के घेरे में आ चुकी है। वही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती अब पर पूरा का पूरा खेल और भी पेचीदा होता हुआ जा रहा है। वही रिया चक्रवर्ती जिस प्रकार से नाम ले रही है उन्होंने ये भी कहा है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के गेस्ट हाउस पर बड़ी एक पार्टी चली थी उसके अंदर शिवसेना के आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए थे, जिसके बाद में उन्हें बचाने की जो कोशिशें की जा रही थी रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे को। लेकिन कंगना रनौत के बयानों के बाद में शिवसेना और एनसीपी के बीच में और भी घमासान मच गया और संजय राउत लगातार जो बेतुके बयान दे रहे थे कंगना रनौत को लेकर, उसके बाद में कंगना रनौत को केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी के साथ भेज दिया और ये भी बयान देते हुए कहा है कि कंगना रनौत को जिस प्रकार से कहा गया है उसके ऊपर संजय राउत को माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ मुंबई के अंदर नेवी के अफसर पर जो शिवसेना के द्वारा किया गया था प्रदर्शन, उसको लेकर भी सरकार काफ़ी सख्त नज़र आ रही है। गृह राज्य मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सरकार कोई
सुरक्षा की बात नहीं नज़र आ रही है। हालांकि महाराष्ट्र की जो बड़े दिग्गज नेता ये दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में सब सुरक्षित चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अभी महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से सियासी उठापटक की घटना शुरू हुई है, उसके बीच में संजय राउत के लेकर शरद पवार की भी नाराज़गी जाहिर कर रही है। और अब कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका गांधी को लेकर उनके बंगले को गिराने के लिए लोगों ने मुहिम शुरू कर दी है कि जो शिमला के अंदर बंगला बनाया गया है वो भी सरकारी ज़मीन पर बनाया गया है, और उन्हें भी सिर्फ 12 घंटे का नोटिस देकर उनके बंगले पर भी बिल्डोजर चला के देखे शिवसेना हो या फिर वहाँ की सरकार, तो फिर हम मानेंगे कि इनकी कार्रवाई सही ठहराई जाएगी। अन्यथा शिवसेना के खिलाफ में और भी बयानबाजी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लगातार जिस प्रकार शिवसेना के ऊपर जो बयान सामने आ रहे हैं मुंबई को लेकर, और महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी की वो गिरने के ऊपर आ चुकी है। और शरद पवार ने ये बयान देते हुए साफ तौर पर उद्धव को कहा है कि वो जल्द ही भाजपा पार्टी के अंदर दामन थामेंगे। अगर इसी प्रकार से उद्धव ठाकरे अगर अपने विधायकों को नहीं रोक पाए तो महाराष्ट्र के अंदर सरकार चलाना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, मिलते हैं अगले अपडेट।